हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए 90 क्वेश्चन लेकर आए हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो है ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, वो पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इस 90 में से जितना क्वेश्चन आपको याद होगा कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ना कि अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास अब बिल्कुल भी उतना टाइम नहीं बचा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ही ये सब क्वेश्चन पूछा है और रिपीट करता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, कवकों की जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा बूझा हुआ चूना है, बताइए। इसमें से कौन बूझा हुआ चूना है? आंसर यहाँ पे क्या है, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा CaOH2। यहाँ पे इसको बूझा हुआ चूना कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ प्रूफ देख लीजिए, क्वेश्चन कहाँ से आता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में, ये क्वेश्चन पूछा गया नोट्स में नहीं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मेरा क्लास में, देखिए क्लास में ये क्वेश्चन पूछा गया, हम क्लास में पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया, क्लास में पढ़ा दिए थे। यहाँ नोट्स में यहाँ है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा नोट्स से मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेरा नोट्स से मिल जाएगा। तो क्लास तो फ्री में करवा रहे हैं आपको। अगर आपको नोट्स लेना है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। बहुत लोग इस नोट्स को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप भी ले लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा। प्रूफ देखिए पहले क्वेश्चन कैसे आता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, पशुओं की निम्न में से कौन सी प्रजाति या नस्ल दीर्घकाल तक दूध प्राप्ति हेतु उपयोग की जाती है? दीर्घकाल मतलब लंबे समय तक। कमेंट करिए, इसमें से कौन सी, कमेंट करिए तो कौन सी प्रजाति। यहाँ पे आंसर हो जाएगा विदेशज या विदेशी नस्लें, जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं चौथा, प्रत्यवर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखिए, बताइए। प्रत्यवर्ती धारा किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करिए आंसर। और फिर से बताते हैं, ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में और जो रिपीट करता है वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चौथा का यहाँ पे डायनेमो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तब CO2, H2, CH4 या फिर N2। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा हाइड्रोजन, H2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो H2 गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो ATP संश्लेषण करता है, पानी, मीथेन, NADH या फिर कोई नहीं। कमेंट करिए। क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो ATP संश्लेषण करता है वह हो जाएगा NADH। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट थाइलोकाइड किस रूप में होते हैं? क्लोरोप्लास्ट थाइलोकाइड किस रूप में होते हैं? 7 नंबर क्वेश्चन का बताइए तो, क्लोरोप्लास्ट थाइलोकाइड किस रूप में होते हैं? कमेंट करिए आंसर। ये फ्रेंड्स होते हैं स्टैक डिस्क के रूप में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन, एड्स एक घातक बीमारी है। एड्स एक घातक बीमारी है जो किसके द्वारा फैलती है? एड्स जो है ना, ये घातक बीमारी होता है, ये किससे फैलती है? प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु या फिर विषाणु से? इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गलती मत करिएगा। देखिए एड्स जो है ना, ये फैलता है विषाणु से, इसी को वायरस कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला, और त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण का विस्थापन अर्धवृत्त की दूरी तय करने के पश्चात क्या होगा? कमेंट करिए तो। हम्म तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर डी 2R हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि, बताइए। परमाणु जो है क्या होता है? विद्युत का उदासीन होता है। ऐसा क्यों होता है, बताइए तो आंसर। ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। हाँ, ये सही बात है। कुल प्रोटॉन कुल न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ये भी सही बात है। कुल इलेक्ट्रॉन कुल न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ये भी सही बात है। आंसर यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। नोट्स लेने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? झरिया, ठीक है, ये एक जगह है फ्रेंड्स, या किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? चांदी, कोयला, पेट्रोलियम या फिर सोना? आंसर यहाँ पे हो जाएगा झरिया फ्रेंड्स, ये कोयला के लिए, ठीक है जी, कोयला के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला, बाहरी कान क्या कहलाता है? बताइए, बाहरी कान क्या कहलाता है? बाहरी कान क्या कहलाता है? आज 90 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा पढ़िएगा। लास्ट टाइम बच रहा है तो आपको प्रयास करना है कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, कर्ण पल्लव कहते हैं। आगे चलते हैं 13 नंबर, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? चलिए बताइए, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? इजी क्वेश्चन है और बार बार आता है भैया, ठीक है। ऑक्सीजन गैस की मात्रा जो होता है फ्रेंड्स, ये 21% होता है, ठीक है। ऑक्सीजन 21% होता है। अगला क्वेश्चन, वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखिए, किसी तत्व का परमाणु संख्या 28 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा आंसर 2 8 18, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक है, 2 8 18। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें क्या हो पाया जाता है? किसी भी वस्तु में अगर गति है, किसी वस्तु में फ्रेंड्स अगर गति है, तो गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। किसी में, किसी वस्तु में अगर गति होगा तो उसमें क्या होगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? 1 2 3 4। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है फ्रेंड्स? प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला, पादप कोशिकाओं में छोड़कर सभी होते हैं। पादप कोशिकाओं में इसमें से क्या छोड़कर सभी होते हैं? कमेंट करिए आंसर 18 का। तो सुनिए, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा, पादप कोशिकाओं में जो है ना, केंद्रक छोड़कर सभी होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है? 19 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल का CO2 जो है किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है? 19 का बताइए आंसर। वायुमंडल का CO2 जो होता है फ्रेंड्स, वो विसरण द्वारा जो है पत्ती में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिए थे, थोड़ा सा और प्रूफ देखिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन मेरे नोट से मिल जाएगा। अपने नोट्स का यहाँ पे हम पेज नंबर लगा दिए, जो पिछले बार वाले होंगे आप मिला सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन मेरा नोट से मिल जाएगा, नोट्स का पेज नंबर देखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। कहने का मतलब है नोट से फ्रेंड्स हूबहू क्वेश्चन आता है। अगर आपको नोट्स लेना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, समुद्र के तल पर वायु का दाब कितना होता है? समुद्र के तल पर वायु का दाब कितना होता है? 20 का बताइए आंसर। समुद्र के तल पर वायु का दाब वायुमंडलीय दाब होता है, हाँ। पारा के 76 सेमी के बराबर होता है, ये भी हो जाएगा। पारा के 760 मिमी के बराबर होता है, ये भी सही हो जाएगा। इनमें सभी आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार या फिर हरियाणा? 22 नंबर क्वेश्चन का बताइए। आंसर यहाँ पे बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं 23 नंबर। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी हुई है? 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी हुई है? 23 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 13।
अगला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? लाख वर्ग किलोमीटर में बोल रहा है, ठीक है, बताइए। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? 25 का बताइए सही जवाब क्या होगा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड लिटन के समय में, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। आगे चलते हैं, चलिए, मापनी क्या है? अनुपात, कथन, दूरी या फिर कोई नहीं? 26 का बताइए तो। आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अगला, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 27 का बताइए, 3, 5, 6 या फिर 2? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है फ्रेंड्स? ये पता है कितने वर्ष का होता है? 6 साल का होता है। आंसर सी हो जाएगा। अगला, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में है? बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में है? 28 का बताइए। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में है फ्रेंड्स? यहाँ पे हो जाएगा, बताइए आंसर। सीतामढ़ी में, ठीक है फ्रेंड्स, सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर ए। अगला, गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? बताइए 29 का। गुजरात में कहाँ सौर ऊर्जा का आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है फ्रेंड्स? कच्छ में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? इसमें से वाणिज्यिक फसल कौन है? सरसों, तंबाकू, जूट या फिर सभी? इसमें से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? यहाँ पे हो जाएगा आंसर ये सभी, ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी क्या होता है? वाणिज्यिक फसल होता है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा और प्रूफ देख लीजिए ताकि आपको भरोसा हो सके क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा गया सेम मेरा नोट्स में, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट्स में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट्स से मिल जाएगा, नोट्स का पेज नंबर लगा दिए यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है नोट्स से हूबहू क्वेश्चन आता है जी। अगर आपको भी नोट्स लेना है व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, बालघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज की खनन किया जाता है? मैग्नीज, एल्युमिनियम, कॉपर या फिर चूना पत्थर? यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा कॉपर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मतगणना का काम कौन करता है? मतगणना का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर चुनाव आयोग? आसान क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, चुनाव आयोग करता है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 32 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें क्या क्वेश्चन था? मतगणना का काम, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मतगणना का जो कार्य है वो राज्यपाल का है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आगे चलते हैं। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? 33 का बताइए। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बताइए। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुंडाधुर, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? 34 का बताइए आंसर। मौलिक कर्तव्य लिया गया फ्रेंड्स रूस से लिया गया है, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के हैं? बताइए, इसमें से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के हैं? 35 का बताइए आंसर। बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी यूसेफ मेजनी का जन्म कहाँ 1807 में हुआ था? क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा ना कि मेजनी का जन्म कहाँ पर हुआ था, बताइए। मेजनी का जन्म जिनेवा में हुआ था फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, जिनेवा में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? 37 का बताइए। चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1769 में, ऑप्शन नंबर ई हो गया। आगे चलते हैं 38 नंबर।
भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? 38 का बताइए आंसर। भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा, गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, ये सभी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? बताइए। 1917 में भारत में पहली बार जूट मिल किस शहर में खुली? 39 का आंसर बताइए। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी? कलकत्ता में खुला था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, ठीक है, कलकत्ता में खुला था। चलिए अगला क्वेश्चन, इसे विकसित होने में लगभग 1 साल लगता है, 1 वर्ष लगता है, इसमें से किसको? चावल, गन्ना, मक्का, बाजरा। बताइए इसमें से किसको विकसित होने में 1 साल का समय लगता है? फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, गन्ना को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोट्स लेने के लिए फ्रेंड्स व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, 149 में नोट्स मिल जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, चलिए आपको हम 40 क्वेश्चन पढ़ा दिए थे, अब यहाँ से 50 क्वेश्चन और पढ़ाना है, ठीक है, 90 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से फ्रेंड्स एक से आंसर देना है। लौंग में इसमें से कौन सा तेल पाया जाता है? बताइए आंसर। 40 क्वेश्चन पढ़ा दिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है फ्रेंड्स? यूजिनॉल होता है। क्या होता है? यूजिनॉल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस किसे कहते हैं? चलिए बताइए। मार्स गैस, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, बी आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है? डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है? चलिए आंसर बताइए फ्रेंड, तीसरा नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम रेशो में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? चौथा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। एथिलीन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये प्रूफ दिखा चुके हैं, क्वेश्चन ऐसे मैच करता है जी। अगर आपको लेना होगा नोट्स व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आगे चलते हैं हम लोग। कांस्य किन धातुओं का मिश्रण है? बताइए। कांस्य जो है ना ब्रॉन्ज, या किस धातुओं का मिश्रण है? ब्रॉन्ज, कमेंट करिए तो। ब्रॉन्ज जो होता है फ्रेंड्स ये होता है तांबा और टीना का होता है। किसका होता है? तांबा और टीना का होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? कॉपर, जिंक, निकेल या फिर सिल्वर। छठा का बताइए। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है फ्रेंड्स? पता है जर्मन सिल्वर में जो है ना सिल्वर नहीं होता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, नाइक्रोम का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? नाइक्रोम का उपयोग, चलिए बताइए सातवां का सही जवाब। नाइक्रोम का उपयोग जो होता है फ्रेंड्स हीटिंग कॉइल्स बनाने में होता है, हीटिंग कॉइल्स बनाने में होता है, ठीक है। अगला, बेल मेटल किसका मिश्रण होता है? बेल मेटल किसका मिश्रण होता है? 8 का बताइए सही जवाब। चल ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तांबा और टीना का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरालुमीन, ड्यूरालुमीन का मुख्य उपयोग क्या है? बर्तन बनाने में, हीटिंग कॉइल्स में, प्रेशर कुकर और वायुयान का ढांचा बनाने में या फिर सिक्के बनाने में। 9 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा प्रेशर कुकर और वायुयान का ढांचा बनाने में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन के बहुलीकरण के लिए द्वारा किया जाता है? बताइए। पॉलीथीन का निर्माण जो होता है किस रसायन के बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? किसका निर्माण पूछ रहे हैं यहाँ पे? पॉलीथीन का। बताइए तो आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे 10 का बी है फ्रेंड्स, एथिलीन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए, डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा होता है? डीजल इंजन में प्रयोग होने वाला ईंधन कौन सा होता है? 11 का बताइए। डीजल इंजन में प्रयोग होने वाला ईंधन जो होता है फ्रेंड्स डीजल होता है और वाष्प और वायु होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ पदार्थ में के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब।
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा पॉलीएमाइड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कच्चे फलों को पकाने के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स एसिटिलीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयोग सीएनजी गैस में, सीएनजी गैस में कौन सा तत्व होता है? सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? 14 नंबर क्वेश्चन का बताइए। आंसर यहाँ पे मेथिन हो जाएगा। ठीक है, सीएनजी गैस में मेथिन होता है। अगला क्वेश्चन, मेथिन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है? 15 का सही जवाब। मेथिन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है? 15 का बी हो जाएगा, छपाई में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। ठीक है, बताइए। उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स? निकेल का होता है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग में कमेंट करिए, 17 का सही जवाब। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे 17 का हो जाएगा। वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का होता है। ठीक है, 17 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बर्तन की सतह पर न चिपकने वाला बहुलक को क्या कहते हैं? 18 का फ्रेंड्स बताइए। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को टेफ्लॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं? टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला, वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? 19 का आंसर बताइए। उसे फ्रेंड्स कहते हैं अपस्फोटन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्फोटन, ये हो जाएगा आंसर। अगला, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग होता है? प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग होता है? बताइए आंसर। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? यहाँ पे आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर से बताते हैं फ्रेंड्स, आपके पास उतना टाइम नहीं बचा है, तो इस लास्ट टाइम में फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स, और नोट्स लेकर पढ़ लीजिए। ठीक है। अगला, भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों होता है? जितने भी भारी वाहन होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? डीजल का। क्यों? 21 का बताइए आंसर। ठीक है, और जो नए लोग हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। अगला, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? 22 का बताइए तो। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी फ्रेंड्स? याद कर लीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। अगला, किस रासायनिक यौगिक को मिरवीन का तेल कहा जाता है? बताइए 23 का आंसर। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा यहाँ पे टीएनटी। अगला, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? 24 का बताइए। कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा एनिमल चारकोल का। अगला, तो फ्रेंड्स वही प्रूफ है, देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे आता है जी। कहने का मतलब है क्वेश्चन हूबहू नोट से आता है। नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। अगला, शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? 25 का बताइए। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? 25 का भी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या पाया जाता है? शहद में फ्रुक्टोज होता है। अगला क्वेश्चन, फल पकाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फल पकाने में बताइए तो। 26 का आंसर। फल पकाने में किस रसायन का प्रयोग होता है? 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड का होता है। किसका होता है? फल पकाने में जो है ना, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। अगला, चलिए 27 नंबर, शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? 27 का बताइए तो। कमेंट करिए। शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है फ्रेंड्स? याद कर लीजिएगा, यहाँ पे 27 का हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी इथाइल अल्कोहल। ठीक है, आगे चलते हैं। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसैट किससे बनाई जाती है? ल्यूसैट किससे बनाई जाती है? 28 का बताइए। ल्यूसैट किससे बनाई जाती है फ्रेंड्स? 28 का बताइए आंसर। आंसर यहाँ पे हो जाएगा एसीटिलीन से बनाई जाती है। ठीक है, अगला। धान के खेतों से किस गैस का उत्पादन होता है? धान के खेत से। धान के खेतों से किस गैस का उत्पादन होता है? 29 का आंसर हो जाएगा मीथेन गैस का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन। किस अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? 30 का बताइए। किस अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल को। अगले क्वेश्चन की ओर। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है? कमेंट करिए। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर कोई नहीं? 31 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे बताइए आंसर क्या होगा? अम्लीय होता है। ठीक है, सुनिए, क्वेश्चन में थोड़ा शायद मिस्टेक यहाँ पे किया गया टाइपिंग में। आपको ये ध्यान रखना है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर फ्रेंड्स क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का हो जाता है सोडा वाटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन के बहुलीकरण से किया जाता है? पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन के बहुलीकरण से किया जाता है? 32 का आंसर बताइए। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन के बहुलीकरण द्वारा किया जाता है? 32 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आपका हो जाएगा, बताइए आंसर। एथिलीन। ठीक है फ्रेंड्स, एथिलीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। डीजल इंजन में प्रयोग होने वाला ईंधन कौन सा होता है? डीजल इंजन में प्रयोग होने वाला ईंधन कौन सा है? 33 का बताइए आंसर। तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का बी है जी डीजल वाष्प और वायु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में किस बहुलक का प्रयोग होता है? 34 का बताइए आंसर। तो 34 का सी हो जाएगा पॉलीएमाइड का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए 35 का आंसर बताइए। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है फ्रेंड्स? एसिटिलीन का प्रयोग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार रिपीट करता है, छोड़ मत दीजिएगा। अगला। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व होता है? बताइए। सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं है, पढ़ लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेथिन होता है जी, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37। मेथिन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है? 37 का बताइए आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे छपाई में हो जाएगा, बी हो गया आंसर। आगे चलते हैं। 38। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? 38 का बताइए सही जवाब। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सी हो जाएगा, निकेल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? 39 का बताइए। वेल्डिंग में, वेल्डिंग में फ्रेंड्स ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? बताइए। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हम लोग यहीं 40 तक ही पढ़ेंगे। 40 क्वेश्चन उधर और 40 क्वेश्चन ये, टोटल 80 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं। फिर से क्लास को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन भी भैया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का टेफ्लॉन, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 40 में से कितना आप सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा है फ्रेंड्स बताइए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ये सब क्वेश्चन आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं।